नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स साथ ही हम 100 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम 100 उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाएंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है साथी उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कब किया गया यह भी याद रख सकते हैं, तो 1835 में किया गया। लॉर्ड डलहौजी का अगर बात करते हैं दोस्तों तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। और भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी, कब चली थी? आप बोल सकते हैं रेलवे का शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक साथी? तो बोल सकते हैं बम्बई से थाने तक चली थी और टोटल याद रखिएगा 34 किलोमीटर। और उस रेल का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। अगर कर्जन का बात करते हैं तो कर्जने के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। साथ ही आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? तो आप बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जयंती पर साथी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। और इसका जो बचपन का नाम है नरेंद्र दत्त साथी इसका बचपन का नाम हो जाता है। और इसका निधन हो गया था 4 जुलाई 1902 में। ये बात को भी आप आज के दिन याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी थी? इस 4 ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आप बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला अगर पूछा जाए साथी राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। और आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली थी सरोजिनी नायडू। सबसे पहली महिला, भारतीय महिला याद रखिएगा, जो कि 1925 की कानपुर का अधिवेशन इसके द्वारा किया गया था। अगर भारतीय महिला नहीं रहता, नहीं पूछता, तो आप एनी बेसेंट बोलते। और एनी बेसेंट दोस्तों बोल सकते हैं 1917 की कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले का बात करते हैं तो यह महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं, इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, कहाँ है? बोल सकते हैं आप गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में दोस्तों गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। किससे? तो बोल सकते हैं के से सूचित किया जाता है। सूत्र इसका हाफ mv² होता है। यह भी पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और बोल सकते हैं यह योजना 1951 से 56 इसकी अवधि हो जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो जोर दिया गया किस पर? तो कृषि पर दोस्तों सबसे अधिक जोर दिया गया। महालनोबिस मॉडल का बात करते हैं तो पीसी महालनोबिस का, तो बोल सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है साथी, किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है? चीन का विवाद किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी, हांगो नदी को चीन का विवाद कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इस चार ऑप्शन में से थैमस ग्रंथि, यह ग्रंथि बोल सकते हैं छाती के पास स्थित होता है और एच के आकार में रहता है। तो दोस्तों बच्चों सब में बोल सकते हैं थैमस ग्रंथि होता है, और उम्र अधिक होने के कारण यह बोल सकते ग्रंथि लुप्त हो जाती है। वृद्धा व्यक्ति में बोल सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति में थैमस ग्रंथि नहीं रहता है। पीयूष ग्रंथि का बात करते हैं तो बोल सकते हैं इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मस्तिष्क में स्थित होती है, इसका आकार मटर के दाने के समान हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सूर्य में होता है। दोस्तों सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है, दोनों होता है सूर्य में, लेकिन अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में बोल सकते हैं 71%। और याद रख सकते हैं आप साथी, सूर्य और हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? लगभग में 78% के आसपास यह मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है राज्यों के संघ में के रूप में वर्णित करता है। विकल्प ए सही उत्तर है। इसका जवाब आप लोग दीजिए। कहता कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? साथ ही इस चार ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, और आप बोल सकते हैं जो कंगारुओं वाला देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। विश्व में सर्वाधिक अगर पूछा जाए ऊन का उत्पादन कौन देश करता है तो ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा आप बोल सकते हैं। कैनबरा इसकी राजधानी हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। बोल सकते हैं आप हीरा और मृत्तिका का बनना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? उसका नाम आपको पता है साथी? इसका सही उत्तर इस चार ऑप्शन में से आप ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, यूटिलिटी सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था उसका नाम है इसमें गणेश्वर बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। और साथ ही हड़प्पा का बात करते हैं तो हड़प्पा है आपको पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। बोल सकते हैं हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दोस्तों कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी, याद रखिएगा। और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है घग्गर नदी के तट पर। कहाँ? घग्गर नदी के तट पर स्थित है राजस्थान में कालीबंगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप बोल सकते हैं उदयन के द्वारा किया गया था। दोस्तों उदयन जो है यह आप बोल सकते हैं जो अजात शत्रु के पुत्र थे। किसके? अजात शत्रु के पुत्र थे, और अजात शत्रु का हत्या उदयन के द्वारा किया गया। बिंबिसार के पुत्र थे दोस्तों अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया, और अजात शत्रु के पुत्र हुए उदयन। उदयन ने साथ ही अजात शत्रु का हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार का बात करते हैं, यह आपको हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं।
हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के समय राजधानी गिरिवर्ज था, याद रखिएगा, जिसको राजगीर बोला जाता है अभी। और उदयन ने दोस्तों अपनी राजधानी स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया गया था इसके द्वारा। एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है, उसको जाना जाता है चुंबकीय अक्ष के रूप में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर है चुंबकीय अक्ष के रूप में याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है, उस तत्व का नाम हो जाता है जिरकोनियम, आप बोल सकते हैं। टंगस्टन का बात करते हैं तो आप याद रख सकते हैं जो विद्युत बल्ब का जो साथी फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। कोबाल्ट बोल सकते हैं जो विटामिन B12 में कौन धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, उस देश का नाम है बोल सकते हैं भूटान। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। इसका मुद्रा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, नगुल ट्रम इस देश की क्या है, मुद्रा हो जाता है भूटान का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न का था भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना किया गया था 1955 में बोल सकते हैं, इसका स्थापना किया गया था। और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना किया गया था 1884 में इसका स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पुराणों की संख्या है, पुराणों की कुल संख्या कितना है, 18 है पुराणों की संख्या। यही अगर आपसे पूछ लेता उपनिषद की संख्या बताइए तो उपनिषद का संख्या 108 है। अगर मेरे साथी वेद का संख्या पूछ लेता तो वेद की संख्या 4 है। वेदांग अगर आपसे पूछ लेता वेदांग, तो वेदांग की संख्या कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, इसका सही जवाब पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए, पुर्तगाली सही उत्तर हो जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, उसका गलनांक का हम बात करते हैं तो घट जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोस्तों उसका गलनांक का अगर बात किया जाए तो। चावल का दाना क्या है, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है चावल का दाना क्या है, एक बीजीय फल है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रकार के दालें का बात करते हैं, मसाले का बात करते हैं तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत यह आता है। प्रश्न का था मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में अगर कोष्ठकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 4 होता है। यही पक्षी में पूछा जाए कोष्ठकों की संख्या तो 4 बोलिएगा। मेढक में अगर पूछा जाए मेढक में तो मेढक में 3 गो होता है, याद रखिएगा। मछली में अगर दोस्तों पूछा जाए जो मछली में कितना होता है तो मछली में 2 गो कोष्ठक की संख्या हो जाता है। प्रश्न कहता है मार्मा गाओ पतन स्थित है, यह जो आपको स्थित है गोवा में, और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। उड़ीसा का बात करते हैं तो यह 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग होकर नया राज्य के रूप में बना था उड़ीसा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। इनमें से कौन नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है, रबर बोल सकते हैं। रबर उत्पादन में दोस्तों केरल राज्य अग्रणी माना जाता है और विश्व में सर्वाधिक जो रबर का उत्पादन करता है बोल सकते हैं थाईलैंड करता है। कौन दोस्तों, थाईलैंड करता आप बोल सकते हैं। इस प्रकार होगा थाईलैंड, जिसको सफ़ेद हाथियों के देश के रूप में भी जाना जाता है। कपास का बात करते हैं तो सर्वाधिक दोस्तों कपास होता है आपको महाराष्ट्र गुजरात में। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं और विश्व में पूछा जाए तो ब्राजील। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है,
उपनिषद पुस्तकें जो है यह दर्शन से संबंधित है। किससे? दर्शन से आप बोल सकते हैं। पल्लव राजा की राजधानी थी। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कांचीपुरम दोस्तों हो जाता है। कहता है बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? यह कौन खेल से है? शतरंज से। और शतरंज का जो जन्म हुआ था भारत में ही हुआ था। इस खेल का जन्म, हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। कबड्डी दोस्तों यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल हो जाते हैं अगर हम कबड्डी का बात करते हैं तो। इसका सही जवाब बताइए साथी। कहता है गाजर है। गाजर एक प्रकार का जड़ है, याद रख सकते हैं आप। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए ना तो गाजरे हो जाता है। तना का बात करते हैं तो आप जैसे आलू बोल सकते हैं, अदरक बोल सकते हैं, ये सब क्या है? तना के अंतर्गत आता है। इनमें से किस राज्य की राजधानी जयपुर है? जयपुर है आपको राजस्थान की राजधानी। कहाँ है? जयपुर आप बोल सकते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कंद के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें से किसने कथा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया? किसके द्वारा किया गया? JS किल्बी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। कहता कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? यह किस प्रकार की है? निम्न स्तरीय भाषा हो जाता है। विकल्प सी निम्न स्तरीय भाषा हो जाता है। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी हमिंग बर्ड बोल सकते हैं। मोर जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है, मोर का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत के मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। किसको? अहमदाबाद को बोल सकते हैं आप, जाना जाता है। कहता एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? यह कौन कंपनी द्वारा? गूगल के द्वारा आप बोल सकते हैं, गूगल के द्वारा। महाराणा कहता हमीर किसके वीर प्रतापी शासक थे? यह किसके वीर प्रतापी शासक थे दोस्तों? रणथंभौर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रणथंभौर के। अगला प्रश्न है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? 12 जून के दिन मनाया जाता है। कब? 12 जून के दिन मनाया जाता है। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? गोल्ड पर्वत दोस्तों स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, अमेरिका में यह स्थित है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना कब किया गया? 1919 में बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। समुद्रगुप्त दोस्तों बोल सकते हैं, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कनिष्क के समय में बोल सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता कौटिल्य। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ, दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए जलना, याद रखिएगा, जलना बोल सकते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं ज्वलन ताप, उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप उसको कहा जाता है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के पिता दोस्तों भारत को दोस्तों बोल सकते हैं आप डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति जो है यह बोल सकते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से यह संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? किससे होती है? सरकार को निगम कर से। कौन कर से? निगम कर से होती है। कहता है टेक्स्ट या कंटेंट को एप्लॉयड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है, आप बोल सकते हैं। सही उत्तर बोल सकते हैं एनिमेशन। ऑप्शन डी एनिमेशन दोस्तों बोल सकते हैं। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
छोटी वस्तुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी है। द्वितीय अधिकतम दोस्तों जनजाति आबादी कहाँ है? तो यह है आपको कहाँ? भीलों की। भीलों की है दोस्तों द्वितीय अधिकतम जनजाति बोल सकते हैं। 1 बिलियन बाइट लगभग किसके बराबर होता है? यह होता है गीगाबाइट के बराबर। किसके बराबर? गीगाबाइट के बराबर हो जाता है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसके द्वारा दोस्तों किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो को बोल सकते हैं सितार और तबला का जनक भी कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से कथा सती प्रथा उन्मूलन हुआ? किसके प्रयास से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से साथ यह समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड में आप बोल सकते हैं। निम्न में से कहता केविन ड्यूरंट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन बी बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हो जाते हैं। कलहन का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं राज तरंगिनी। तरंगिनी दोस्तों राज तरंगिनी के लेखक हो जाते हैं कलहन का अगर हम बात करते हैं तो। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युतः क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? इसका किला जो स्थित है ना वल्लभगढ़ में इसका किला स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन एक बहुलक नहीं है? अस्टाच बोल सकते हैं दोस्तों एक बहुलक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन जो होना चाहिए ए सही उत्तर हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? कब किए गए? 7 दिसंबर 1947। 7 दिसंबर 1947। इनमें कौन भारत के परीक्षा एवं कहता है लेख प्रणालियों का प्रधान होता है? कौन होता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। इनसेट मुख्य नियंत्रण सुविधा में स्थित है। आप बोल सकते हैं हसन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए और इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। पता है तो एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से कहता है चार्ट बनाए जा सकते हैं? किसके प्रयोग से? तो चार्ट विजार्ड के प्रयोग से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कहता हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है कौन होता है? तो हेलोजन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? फ्लोरीन बोलिएगा। विकल्प बी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पूछा जा रहा है कान्हा किसली बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? डाटाबेस के नाम से इसको जाना जाता है। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन अर्कनोलॉजी दोस्तों इसका अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन है। इसका नाम हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। उस राज्य का नाम गुजरात है। ऑप्शन ए उस राज्य का नाम गुजरात है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यह अमेरिका के थे। कहाँ के दोस्तों? यह अमेरिका के थे बोल सकते हैं आप। राकेश शर्मा अपना भारत के थे। यूरी गागरिन का बात करते हैं तो यह रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? यह जारी किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में यह जारी
किया गया था। क्वेश्चन कहता है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार सैमुअल कार्ल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास होता है। कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस दोस्तों 4 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 4 मई के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है? सुरक्षा का अधिकार नहीं है। सुरक्षा का अधिकार नहीं है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप का खोज किया गया जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा इसका खोज किया गया। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? यह प्रश्न तो कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। जो दही में और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और मानव के शरीर में दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जमाव से बोल सकते हैं, जो जमाव से क्या हो जाता है? थकान महसूस होने लगता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो C3H6O3, यह आपको लैक्टिक अम्ल के सूत्र हो जाते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किसको इस नाम से जाना जाता है? तेलुगु को जाना जाता है इस नाम से। तेलुगु सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथा समायवता प्रदर्शित करता है? इन 4 ऑप्शन में से ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। मीथेन का बात करते हैं तो CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। प्रश्न का था भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन दोस्तों उपचयन बोल सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया हो जाता है। कथा इंडिया इज फोर सेल की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका प्रसिद्ध पुस्तक है चित्रा सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश के राज्य पशु का नाम है काला मिर्ग बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी हो जाता है आंध्र प्रदेश। प्रश्न का था दिल्ली में रिंग रोड किस मार्ग को कहा जाता है? कौन मार्ग को कहा जाता है? महात्मा गांधी मार्ग को इस नाम से जाना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी है? दोस्तों इसमें से कौन लिखा गया है? विटनेस द नाइट, यही पुस्तक लिखा गया है इसके द्वारा। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद दोस्तों जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका? जैन धर्म का सिद्धांत हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? यह पैदा किया जाता है ताइवान में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ताइवान में पैदा किया जाता है। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त का बात करते हैं तो यह कुषाणों के सामंत हो जाते हैं। किसके दोस्तों? कुषाणों के। अतः सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1975 में किया गया था। कब? 1975 में किया गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1774 में स्थापित हुआ था। के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक आपसे पूछा गया है तो आप बोल सकते हो वारेन हेस्टिंग्स इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न है मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो दोस्तों यह है आपको कर्नाटका बैंक का। किसका? कर्नाटका बैंक का हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो लागू हुआ था 1999 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है ये रहा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। कौन थे दोस्तों? जमाली हो जाते हैं इसके प्रथम शिष्य का बात किया जाता है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है यह कौन नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर का। अगर हम बात करते हैं तो किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म का पूछा जा रहा है। अशोक। अशोक दोस्तों
यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं, बोल सकते हैं आप बिंदुसार के पुत्र हो जाते हैं। और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटली पुत्र में, याद रख सकते हैं। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का बात करते हैं तो इसका जन्म पूछा जा रहा है आपसे, तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। कहता है फ्यूना किस जीव की प्रजाति है? यह किस जीव की दोस्तों प्रजाति है? सांप का। विकल्प ए सही जवाब है, सांप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह का बात करते हैं हम तो अग्नाशय, अग्नाशय मानव शरीर की विस्तृत ग्रंथि कहा जाता है इसको, और बोल सकते हैं यह मानव शरीर की सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरा। और यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर बात करते हैं यकृत का, मधुमेह जो है यह इंसुलिन की कमी इसके कारण होता है। किसके कमी कारण? इंसुलिन की कमी कारण होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ये सभी याद रख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम आपको करवाए बहुत शानदार तरीके से। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग साथ ही अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।